हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MG सेट के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इसके मेरिट और डिमेरिट की भी चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कन्वर्टर के कई रूपों को बताया, यानी कन्वर्टर को इनपुट और आउटपुट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था। साथ ही साथ हमने MG सेट के बारे में भी चर्चा किया था। तो चलिए आज हम इसका ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं कि आखिर ये MG सेट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसकी मेरिट क्या होती है और इसका डिमेरिट क्या है। देखिए, अधिकांशतः ये जो MG सेट नाम पड़ा हुआ है, MG सेट अक्सर आप लोग भी MG सेट देखे होंगे। ये MG सेट का अर्थ होता है मोटर जनरेटर सेट। MG सेट को हम लोग कहते हैं मोटर जनरेटर सेट, यानी उसके साथ मोटर और जनरेटर दो मशीन जो है ना एक साथ रहता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसकी ही चर्चा करेंगे। देखिए, ये ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र में AC से DC परिवर्तन करने के लिए जनरली हम लोग या अधिकांशतः हम लोग MG सेट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र में AC से DC में परिवर्तन करने के लिए ज़्यादातर MG सेट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, नाम है MG सेट, तो इस MG सेट में क्या होता है, M से हो गया मोटर और G से हो गया जनरेटर। ये मोटर रहेगा एक, और वो दूसरा क्या रहेगा, जनरेटर रहेगा। अब देखिए, जब ये मोटर रहा तो ये आखिर मोटर किस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये एक तो मोटर रहा। अगर हम मोटर की बात करें तो एक तो मोटर, और दूसरी तरफ अगर जनरेटर देख रहे हैं, जनरेटर एक तरफ मोटर की बात की, दूसरी तरफ जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये मोटर कैसा रहता है। इसमें एकदम आप ब्रीफ डिस्कशन देखिए, एकदम सिंपल वे में इसमें एक रहता है ये AC, या तो ये क्या होगा, AC टाइप का होगा। क्लियर, AC टाइप मोटर समझ रहे हैं। AC मोटर होगा, यानी ये AC मोटर होगा, और इधर क्या होगा, जनरेटर। और इस AC मोटर में ये या तो आपका होगा सिंक्रोनस मोटर, या याद रखिएगा ये 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन में भी स्क्वायर, इतने बातों में मोटर में क्लियर हो गए कि अगर MG सेट की बात की जाए तो MG सेट में मोटर और जनरेटर होता है। ठीक है, तो जब ये मोटर जनरेटर होता है तो आखिर मोटर किस टाइप का लेंगे, तो मोटर हमेशा हम लोग लेंगे AC। तो AC में कौन, AC में आप 3 फेज इंडक्शन लेंगे और सिंक्रोनस मोटर लेंगे। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी और कौन कौन ले सकते हैं, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर लेंगे। यहाँ तक में क्लियर हो गए। अब देखिए, अगर जनरेटर की दूसरी ओर अगर जनरेटर की बात की जाए तो दूसरी ओर जनरेटर में हम लोग लेते हैं शंट या कंपाउंड। शंट या कंपाउंड हम जनरेटर का उपयोग करते हैं इसमें। क्लियर हो गए, इतने बात में कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं कि इस मोटर को का जो शाफ्ट रहता है वो यांत्रिक रूप से जनरेटर के शाफ्ट से कपल्ड रहता है।
जब हम क्या करते हैं, मोटर को हम एसी सप्लाई देते हैं, आपको पता ही मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब एसी टाइप का है तो आपने एसी विद्युत ऊर्जा मोटर में दिया, जाहिर सी बात है कि इसमें आप एसी विद्युत ऊर्जा देंगे। इसमें मान लीजिए आपने एसी विद्युत ऊर्जा दिया, ये आर वाई बी। जब आप एसी विद्युत ऊर्जा इसमें दिए तो मोटर का काम है तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। तो ये क्या क्या मोटर आपका ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। जबकि यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया तो इसी के यांत्रिक रूप से जो है ना, मैकेनिकली जो है ना, ये शाफ्ट से कपल है। देखिए ये मोटर और जनरेटर मैकेनिकली शाफ्ट से कपल होने के कारण अब ये क्या करता है, जनरेटर उस मैकेनिकल ऊर्जा को डीसी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए आपने यहां दिया एसी, आप समझिएगा यहां पे आपने एसी दिया, ये मोटर इसको मैकेनिकल में बदला, एनर्जी ये मैकेनिकल एनर्जी में बदला। इसी के साथ देखिए जनरेटर का शाफ्ट कपल्ड है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या क्या जनरेटर डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया ये कन्वर्ट। तो इस तरह ये कन्वर्सन हो गया। बस आपको मुख्य रूप से इसमें विशेष याद नहीं रखना है, आप एमजी सेट में यह याद रखिएगा कि आखिर मोटर हम कैसा लेते हैं। तो आप मोटर जो लेते हैं वो एसी टाइप का होता है, एसी मोटर होता है। अगर एसी में भी कौन होता है तब आप याद रखिएगा कि एसी में भी हम क्या लेते हैं, 3 फेज इंडक्शन लेते हैं या स्क्वायरल गेज का लेते हैं। अब 3 फेज इंडक्शन में भी स्क्वायरल हो गया, फिर ये सिंक्रोनस हो गया। ये 2 याद रखिएगा, इंडक्शन में हो गया एक स्क्वायरल और सिंक्रोनस, ठीक है, एसी में। अब इसमें अगर जनरेटर की बात की जाए तो शंट या कंपाउंड जनरेटर का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि आप मोटर में हमेशा सप्लाई देंगे एसी, क्योंकि एसी से डीसी परिवर्तित करने वाला ये युक्ति है, ये मशीन है। कोई भी एमजी सेट क्या करता है, सिर्फ एसी से डीसी में परिवर्तित करता है, एसी से डीसी में परिवर्तन करने वाली ये युक्ति है। तो जाहिर सी बात है कि मोटर पे जब हम एसी सप्लाई दिए तो वो क्या क्या उस एसी सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। इलेक्ट्रिकल दिए आप, मैकेनिकल में बदला, मैकेनिकल में बदलने के बाद इस पे शाफ्ट यांत्रिक कपल है इसका शाफ्ट। तो वो फिर क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को, उस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर क्या करेगा, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। और यही डीसी एनर्जी का हम लोग उपयोग जो जनरली यहाँ पे इस मोटर जनरेटर सेट में हम लोग क्या करते हैं, डीसी एनर्जी का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, धातु शोधन में करते हैं और बैटरी आवेशन और आर्क वेल्डिंग में करते हैं। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये याद रखिएगा कि इस युक्ति का जो है ना, यहाँ मोटर जनरेटर सेट में जो एसी से डीसी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आप उसको क्रम से याद रखिएगा। डीसी का जो हम लोग उपयोग करते हैं, डीसी की उपयोग की बात की जाए तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करें। धातु शोधन में बताएं, अभी धातु शोधन में कर लिए,
उसके बाद आपका क्या हो गया, आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में कर लिए, कोई प्रॉब्लम। बैटरी आवेशन में किए, बैटरी चार्ज जो करते हैं, बैटरी आवेशन में कर लिए। तो इतना काम हम लोग जो है ये एमजी सेट में करते हैं डीसी का उपयोग, ये आप याद रखेंगे। हमेशा भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सप्लाई द्वारा किया जाता है, तो आप याद रखिएगा डीसी। पूछा जाता है हर एग्जाम में, याद देगा आर्क वेल्डिंग किससे किया जाता है, तो आर्क वेल्डिंग डीसी से किया जाता है। अब रही बात कि आखिर इसका मेरिट क्या होता है। मेरिट तो जानते ही आप लोग, आखिर इसके गुण को देखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका जो मोटर जनरेटेड सेट का अभिलक्षण क्या होता है। एमजी सेट के अभिलक्षण को हम लोग देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्रम से जान लीजिए। ये एमजी सेट का अभिलक्षण, एमजी सेट का अभिलक्षण, एमजी सेट के अभिलक्षण को हम लोग क्रम से जाने कि आखिर ये एमजी सेट का अभिलक्षण समझते हैं ना, ताकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। एमजी सेट का अभिलक्षण को देखें तो जो एमजी सेट का जो अभिलक्षण प्राप्त किया जाता है वो जनरली आप लोग क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच में प्राप्त किया जाता है। ये जो अभिलक्षण जो हम लोग प्राप्त करेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में प्राप्त करेंगे, तो वाई एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज को देते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग करंट को देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसका अभिलक्षण जब देखेंगे ये इस तरह करके कुछ आता है और ये इस तरह कर, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, ये नियत धारा, ये आपका नियत धारा को इंडिकेट करता है। ये जो देख रहे हैं ये नियत धारा को बताए, नियत धारा। ठीक है। जबकि अगर इसकी बात की जाए तो ये नियत वोल्टेज को इंडिकेट करता है। अभी बता रहे हैं कि इसमें मुख्य बात क्या है, ठीक है। यानी मोटर क्या करता है, मोटर का काम है, इसमें जो दो चीज है, एक एमजी सेट का जो अभिलक्षण दिखे, मोटर का काम है एसी को नियंत्रित करना। इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा, जो इसमें मोटर जो होता है, मोटर क्या करता है, मोटर का फंक्शन है एसी को, यानी एसी को मतलब अल्टरनेटिंग करंट को नियंत्रित करता है। ये एसी को क्या करता है, एसी को कंट्रोल करता है। बस इतना ही याद रखिएगा, कंट्रोल किया, एसी को कंट्रोल करेगा ये। जबकि जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज कंपनसेशन करता है। जनरेटर का काम है, जनरेटर काम करता है वोल्टेज कंपनसेशन का, वोल्टेज कंपनसेशन, आप इतना ही याद रखिएगा कि मुख्य रूप से मोटर का काम है एसी को कंट्रोल करना। ये एसी को कंट्रोल कर देता है, अल्टरनेटिंग करंट का ये कंट्रोल करेगा, और ये वोल्टेज को कंपनसेट करता है। बस यही अभिलक्षण है। इस अभिलक्षण से एमजी सेट से देखिए ये नियत ड्रॉपिंग हमको मिलता है इसमें करंट, ये मोटर के थ्रू, ये वक्त एसी को ये कंट्रोल करेगा और ये नियत वोल्टेज बनाए रखेगा। ये भी क्लियर हो गया आपका।
अब इसमें थोड़ा सा हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें जान लीजिए कि जो मोटर जनरेटर सेट में मोटर जो हम प्रयोग करते हैं, अगर हमको हाई हाई रेटिंग का लेना हो, अगर बहुत हाई रेटिंग हमको लेना हो, तब उस समय हम स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर लेते हैं। ठीक है। और जब आपका क्या होगा, मोटर अगर एमजी सेट बहुत बड़ा होगा, रेटिंग बड़ा लेना है, रेटिंग हाई अगर लेंगे तब हम इसका प्रयोग करेंगे। रेटिंग बड़ा के केस में स्क्वायरल गेज मोटर ये, जबकि अगर एमजी सेट ही बड़ा है तब उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे स्क्वायरल। देखिए रेटिंग अधिक के केस में सिंक्रोनस, रेटिंग अधिक के केस में सिंक्रोनस, जब हमको अधिक रेटिंग लेना है तो सिंक्रोनस, और जब एमजी सेट बहुत बड़ा हो तब उस समय ये स्क्वायरल लेते हैं। ठीक है। हाई रेटिंग के केस में इसको हाई रेटिंग, हाई रेटिंग, हाई रेटिंग में ये लेंगे और इसका उपयोग करते हैं बड़ा बिग एमजी सेट में, बिग एमजी सेट अगर सेट बड़ा हो रहा हो तब ये लेंगे। क्लियर हो गए। तो अब हम इसके गुण और अवगुण को देखते हैं। पहले गुण को देखते हैं कि गुण क्या होता है इसका। आइए हम इसके क्रम से गुण को जानें कि आखिर इसका मेरिट क्या होता है एमजी सेट का। हम आज मेरिट की चर्चा करेंगे। मेरिट देखते हैं इसका क्या होता है। तो मेरिट की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गुण। एकदम सिंपल से पहले जानिए, अगर हम इसकी मेरिट के करते हैं, मेरिट की बात की जाए तो एमजी सेट का जो प्रचालन होता है ना वो सरल होता है। प्रचालन का अर्थ यानी चलाना, इसको मूवमेंट देना। इसके अंतर्गत जो प्रचालन की क्रिया होती है वो काफी सिंपल होती है। आप ये याद रखिएगा कि जब एमजी सेट को जो हम प्रचालित करते हैं, यानी हम इसको प्रचालन करना एकदम काफी सिंपल है। ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपका निकल करके आया कि इसका प्रचालन क्या होगा, सरल होगा। क्लियर। इसका प्रचालन सरल होगा। इसके प्रचालन को देखें कि इसका प्रचालन सरल। तो ये हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट आपका निकल गया कि प्रचालन, प्रचालन सरल। प्रचालन सरल हो गया एकदम। देखिए हम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं। दूसरा चलिए इसमें क्या होता है, एमजी सेट में जो होता है कि फॉल्ट को ढूंढना आसान होता है। अगर इसमें किसी प्रकार का एमजी सेट में फॉल्ट आ गया है तो फॉल्ट मतलब या खराबी, किसी प्रकार का भी खराबी आया हो तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। यानी इसमें फॉल्ट को ढूंढना क्या होगा, आसान। फॉल्ट ढूंढना आसान होता है। ये क्लियर हो गया। एकदम सिंपल भाषा में आप समझिए, बहुत ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज भी नहीं लिख रहे हैं, एक एक वर्ड का लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए दूसरा इसमें मेरिट ये क्या होता है कि एमजी सेट का जो हम लोग उपयोग करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन में करते हैं। ये जो यूज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएफ का अर्थ होता है पावर फैक्टर करेक्शन में, यानी पावर फैक्टर सुधार में। सुधार में हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए इसमें हम सिंक्रोनस मोटर भी लगाते हैं। एसी टाइप का मोटर है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस लगा रहे, तो सिंक्रोनस का काम ही है पावर फैक्टर का करेक्शन करना। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए
इसमें जो हमको डीसी वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज को शंट फील्ड रेगुलेटर से घटाया बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि एमजी सेट में जो हमको डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है ना, अभी तो हमने देखे आउटपुट में हमको प्राप्त हुआ, तो आउटपुट में जो हमको प्राप्त हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो कैसा फॉर्म है, वो तो एक डीसी वोल्टेज है। तो वोल्टेज को ये क्या करता है, डीसी वोल्टेज को शंट फील्ड रेगुलेटर से घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस एमजी सेट में बहुत बड़ी बेनिफिट है कि हम कोई भी डीसी वोल्टेज है, यानी उस डीसी वोल्टेज को, जो हमको एमजी सेट है तो डीसी मिलेगा ही, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डीसी वोल्टेज को शंट फील्ड रेगुलेटर से, क्या कर सकते हैं, रेगुलेटर से घटा बढ़ा सकते हैं, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम? देखिए इसमें फिर एक पांचवा पॉइंट है कि इसका मेंटेनेंस या अनुरक्षण बोल दीजिए। उसके बाद आप इसमें देखिए रख रखाव, ये सब काफी आसान होता है। ठीक है, आगे देखिए जो पांचवा पॉइंट होता है। अब पांचवा पॉइंट क्या है कि डीसी वोल्टेज से प्राप्त होने वाला जनरेटर से प्राप्त होने वाला डीसी वोल्टेज स्थिर होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें एमजी सेट में स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या होता है, स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है और यह एसी वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन से लगभग अपरिवर्तित रहता है। यानी स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, जो क्या होगा, एसी वोल्टेज के परिवर्तन से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा बेनिफिट कि ये याद रखिएगा कि इससे हमको स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, जो कि इसके ऊपर में हम लिख देते हैं, जो कि इसके ऊपर में एसी वोल्टेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग समझ गए? मुख्य रूप से आप इतना जानिए, इसमें क्या होता है, फॉल्ट को ढूंढना आसान है। अगर किसी प्रकार का खराबी हो, किसी प्रकार का कुछ भी हो, फॉल्ट आ गया हो, तो हम इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं इसमें। एमजी सेट का जो प्रचालन होता है, इसको जो चलाएंगे वो काफ़ी आसान होता है। दूसरी इसमें याद रखिएगा कि जो इसमें सिंक्रोनस मोटर उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसका उपयोग पावर फैक्टर करेक्शन में करते हैं। आगे जो पॉइंट है, हमको इसमें जो डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करना है, तो डीसी वोल्टेज को हम शंट फील्ड रेगुलेटर के द्वारा बढ़ा घटा सकते हैं। उसमें एक शंट फील्ड रेगुलेटर लगा रहता है, उसको हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। आगे रही कि जो डीसी हमको जो इससे प्राप्त होता है, जनरेटर से जो हमको स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, जनरेटर से हमें स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, जो एसी वोल्टेज के प्रभाव से अपरिवर्तित रहता है। यानी उसमें एसी वोल्टेज को हम घटाए बढ़ाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी वो हमेशा स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। चाहे आप एसी वोल्टेज को कुछ भी कर दीजिए,
घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, यानी उसके परिवर्तन से वो प्रभावित रहता है। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट है कि स्टेट डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। अब चलिए हम इसके डिमेरिट को जान लें कि आखिर इसमें क्या अवगुण है। उस अवगुण को हम लोग क्रम से देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या अवगुण है। अवगुण को हम क्रम से यही जाने। देखिए यानी डीमेरिट, इसका देखिए डीमेरिट क्या है, डी मेरिट यानी अवगुण, अवगुण। अगर इसकी अवगुण की बात की जाए, एमजी सेट में क्या होता है कि केवल इसमें क्या होता है, एसी से डीसी प्राप्त होता है। केवल इसमें आपको एसी से डीसी प्राप्त होगा। यही एक ऐसा सेट है एमजी सेट। इसमें क्या होता है, इसमें केवल एसी को डीसी में बदला जाता है। दूसरी पॉइंट की ओर देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये काफी भारी होता है, ठीक है, क्योंकि ये मोटर जनरेटर से मिलकर बना। इसमें मोटर है और जनरेटर भी है, दो मशीन है ना, दो मशीन का कॉम्बिनेशन है। तो एक मोटर भी है, एक दूसरा जनरेटर है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि ये दो मशीन का मिक्सचर है, इसलिए इसका कॉस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका कीमत अधिक होता है, तीसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। ये जो है ना, जगह क्या होता है, स्पेस एमजी सेट बहुत ज़्यादा लेता है। स्पेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेगा, यानी कि इसकी स्थापना के लिए, यानी दो मशीन है तो ये क्या करेगा, इसकी स्थापना के लिए जगह की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, यानी स्थापना के लिए अधिक जगह, स्थापना के लिए अधिक जगह, का आवश्यकता पड़ेगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि एमजी सेट क्या होगा, जब दो मशीन है तो जाहिर सी बात होगा, भारी तो होगा ही। तो जब भारी होगा तो हम इसको क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा पाएंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में परेशानियां है ना, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग, चौथा। अब पांचवा चलिए, देखिए इसका क्या होता है, एफिशिएंसी की बात की जाए, दक्षता इसका कम होता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें जो है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो ये 5 नंबर का है और ये 3 नंबर का। देखिए कितना पॉइंट हम मेरिट और डिमेरिट से बता दिए, 4-5 पॉइंट याद रखना है, कुछ नहीं है। आप इसको थोड़ा सा अगर कंसस होइएगा तो ये याद हो जाएगा। एमजी सेट में देखिए मेरिट की बात की जाए तो आप हमेशा यह रखिएगा कि याद कि इसमें क्या होता है, स्थिर वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। और इसका क्या होता है, स्थिर वोल्टेज प्राप्त होता है और ये एसी वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। हमने साथ ही साथ ये भी बताया कि चूंकि इसमें सिंक्रोनस मोटर हम लोग यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन में करते हैं। तो ये सारा मेरिट के अंतर्गत आ गया।
डिमेरिट में क्या हुआ कि हम शुरू में ही बताए थे कि कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान संस्थानों में हम एसी से डीसी प्राप्त करने के लिए एमजी सेट का प्रयोग करते हैं। तो मेरिट सिर्फ इसमें है कि इस सेट के द्वारा आप एसी से डीसी ही प्राप्त कर सकते हैं। केवल एसी दिए हैं और उससे डीसी ही मिलेगा, आप एसी उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ देखें कि ये इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख रहे हो कि ज़्यादा जो है ना कीमत होता है। इसका कीमत होने के कारण क्या था कि इसमें ज़्यादा जो है ना, इसमें 2 मोटर प्रयोग करें, एक मोटर है, जनरेटर है। इसमें लॉसेस भी हम देखते थे हम बहुत ज़्यादा होती थी। लॉसेस जो है ना, इसमें शक्ति व्यय इसमें ज़्यादा देखने को मिलता था। क्योंकि 2 मोटर जनरेटर सेट है, इसमें मोटर जनरेटर 2 मशीन है, तो इसमें शक्ति व्यय ज़्यादा होने के कारण इसका इफिशियंसी जो है ना, दक्षता कम होती है। तो ये सब मुख्य पॉइंट थे और एमजी सेट को समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि लाइक ही मेरा जान है। और मेरा नए विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, यदि उन्हें पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अंत में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चूंकि लाइक ही मेरा जान है, तो कम से कम जो कोई भी स्टूडेंट आईटीआई बेसिस पे तैयारी कर रहा हो, या वो 2nd ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे वो 1st ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके कॉलेज में पढ़ रहा हो या कहीं किसी भी कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ रहा हो, उसके बीच में भी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। यदि अच्छा लगा तो, नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू क्लास।